जय हिंद दोस्तों। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल होंगे। और आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। देश को आज़ाद हुए करीब 70 साल से अधिक हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी कुछ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो कि एक अलग ही मानसिकता के होते हुए यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा ही अन्न खाते हैं और भारत के खिलाफ ही आग उगलने का काम करते हैं। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और आदेश था वंदे भारत के गायन का। राष्ट्रीय गान से पहले वंदे भारत माफ कीजिएगा वंदे मातरम गाया जाएगा। उसको लेकर एक अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी की गई है। इसके बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। एक विशेष वर्ग इस पर आपत्ति जता रहा है, जबकि वही विशेष वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता था। आखिर क्या कारण है कि 70 साल बाद, करीब 80 साल के आसपास होने के बाद आज एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया देश के अंदर जो देश को बांटने का काम करता हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ में। वो वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। उसमें एक महिला साक्षात्कार लेती हुई एक बुजुर्ग 70-71 वर्षीय बोल रहा है कि आखिर हम क्यों वंदे मातरम गाएंगे, अगर भारत के अंदर ईसाई हैं, सिख हैं, वो भी अपने धर्म को लेकर कुछ बोलेंगे तो हम भी गाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं अज्जू चौहान, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। अज्जू भाई, जिस तरीके से देश के अंदर एक अलग विचारधारा काम करती हुई दिखाई दे रही है, ये बताइए, वंदे मातरम जो एक आंदोलन था, एक आग थी हर राष्ट्रभक्ति के लिए, उसमें जाति धर्म कहीं नहीं था, मजहब का नाम नहीं था। अब वही मजहब आड़े आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, वंदे मातरम जो था वह क्रांति का प्रतीक था और जितने भी क्रांतिकारी थे उस समय वो सारे के सारे वंदे मातरम गाते थे। लेकिन आज़ादी के 70 साल के बाद भी इन लोगों का दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं आया है। वंदे मातरम भारत की आत्मा है और शायद ये लोग भूल गए हैं, जहां ये वंदे मातरम को लेकर के, योगी जी को लेकर के, हिंदुस्तान को लेकर के जो इनके दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि हम 40 करोड़ हैं। अरे तुम 40 करोड़ थे तो मुसलमानों से घबरा करके मुसलमान क्यों हो गए? अगर तुम इतने ही ताकतवर थे तो हिंदू बन के लड़ते ना। आज भी जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। और आज ये लोग इस तरीके की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये 40 करोड़ हो जाएंगे तो हमसे हिंदुस्तान का सत्ता काबिज कर लेंगे। अरे जब तुम मुगलों का विरोध नहीं कर पाए, उनसे लड़ नहीं पाए और डर के मारे मुसलमान हो गए, अब तुम कह रहे हो कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जबकि अरब के जितने भी मुसलमान हैं वह हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं। और जब ये लोग हज करने जाते हैं या उमरा करने जाते हैं तो इनकी जाति हिंदू लिखी जाती है। उस चीज को तो ये ठीक नहीं कर पाए। और जो ये योगी जी को गाली दे रहे हैं, इनको पता नहीं है अभी 2-3 दिन के अंदर इनके पिछवाड़े गर्म हो जाएंगे और ये माफी मांगते फिरेंगे। इसलिए अपनी औकात में रहें ये लोग। अब हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व की चल रही है, इसलिए समझ वंदे मातरम नहीं, तुम्हें सब कुछ गाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लोग कहीं बच नहीं सकते हैं। शायद ये लोग आजमगढ़ भूल गए हैं, बरेली भूल गए हैं। योगी जी इनका ऐसा इलाज करेंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। अज्जू भाई, जिस तरीके से देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, 28 के आसपास हमारे देश के अंदर राज्य हैं, हर तरीके से जो कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं वहीं से आवाज आती है। जब वंदे मातरम का ये एक चिट्ठी, एक पत्रांक गृह विभाग द्वारा निकाला गया तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी। और जो हिंदुत्ववादी हैं, जो देश के वाकई में सच्चे हितैषी नागरिक हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं कि आखिर वंदे मातरम को बहुत पहले लेके आना चाहिए था।
लेकिन लेट आए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक विशेष वर्ग कहता है कि हम 40 करोड़ हैं, हम चाहें तो हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता काबिज कर सकते हैं, और योगी जी के बारे में उल्टा सीधा अनर्गल आरोप अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो ये जो देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, एक विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है देश के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी जी को कहा कि कान पकड़ के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये तो बहुत गलत तरीके से है। आखिर देश किधर जा रहा है? देखिए, जो इन लोगों की मानसिकता है कि जैसे इन लोगों को कई देशों ने बैन कर दिया है और ये कौम जहां जाती है वहां विद्रोह अपनाती है, लेकिन इनका इलाज जैसे फ्रांस है, चीन है और भी कई देश हैं, इनको टोपी लगाने पर प्रतिबंध है, वहां एक भी मस्जिद नहीं है, वहां ये लोग रोजा नहीं रख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी छूट इन लोगों को मिली हुई है, पूरे विश्व में कहीं भी इतनी छूट नहीं मिली है, और इसीलिए अपनी जो इनकी विद्रोही नीति है उस पर ये लोग अपने आ जाते हैं। इनको क्या लगता है कि हिंदुस्तान धर्मशाला है और धर्मशाला में आकर के हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अरे मियाँ भाइयों, 60 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 10 साल से हिंदूवादियों की सरकार है। अभी भी सुधर जाओ, नहीं अगर कागज दिखाने का नंबर आ गया तो 7 पुश्तों 3 पुश्तों से पहले तुम सब हिंदू निकलोगे, तुम्हारे बाप दादे रामलाल और सीताराम निकलेंगे। इसलिए अपनी औकात में रहो। तुम्हारे पूर्वज औरंगजेब और बाबर नहीं है, तुम्हारे पूर्वज राम और कृष्ण है, और तुम्हें आना पड़ेगा। मैं स्वयं इस काम का साक्षी हूं कि आप लोगों को अपने बुजुर्गों के नाम तक पता है, फिर किस बात से शर्माते हो? अरे हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान में बजा रहे हो, और गुड़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के गा रहे हो। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और अगर तुम ठीक से सुधरोगे तो ठीक है, अन्यथा लठ के जोर पे तुम्हें सुधारा जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कह रही है अजीब भाई ने कि अगर नहीं सुधरेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस तरीके से नाजायज लाभ उठाया जाएगा। जिस देश की रोटी खाते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, उसी देश को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, यह उचित नहीं है। भारत के जो भी अल्पसंख्यक वर्ग से लोग जो अपने खुद को कहते हैं, उनका बाहर विदेश में जाके देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है, और बावजूद भी यह लोग हिंदू धर्म के ऊपर तमाम ऐसे बयानबाजी कर देते हैं, कोई पूछने वाली सरकार भी इस मामले पर कुछ नहीं कहता। हमारे साथ एक और हिंदूवादी, उनसे सीधे बात करेंगे, अवतार सिंह गिल। अवतार भाई, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ पर कुछ भी करने की छूट है? ये छूट का नतीजा है कि ये जो मुंह में आया ये बोल देते हैं जी। अभी उसने 40 करोड़ कहा, और साथ ही साथ कहा कि हम जब सत्ता ले सकते हैं। जी जी। इसके अलावा एक और मुसलमान कोई लीडर है, नाम नहीं लूंगा उसका, उसने ये कहा कि रमजान के हमारे दिन चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग 9 दिन के लिए मीट मांस बंद करवाते हैं। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी पहल करो, हम आपके साथ में हैं। शराब की दुकान तो बंद होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक मीट की दुकान ही बंद होनी चाहिए। उसको नहीं कहेंगे, इनको तो 40 करोड़ दिख रहे हैं, इनको हिंदुस्तान दिख रहा है। जिस देश का शासन प्रशासन आपको खाना दे रहा है, रोटी दे रहा है, मकान दे रहा है, और कोरोना काल के सबसे ज्यादा सुविधाएं आपको दी गई, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सुविधा आपको दी, और हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी आज हिंदू परेशान है। क्यों? इनकी देन। और सरकार को समझना चाहिए जिस प्रकार से इनकी भावना है, इनकी भावनाएं मनसा कोई ठीक नहीं है। आने वाला समय जो कहा जाता है कि हिंदू खतरे वाकई है, वो खुलेआम कह रहे हैं ना कि 40 करोड़ है, हम जब चाहे सत्ता पढ़ सकते हैं। बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज भारत के हिंदुओं पर लगातार प्रश्न उठ रहा है, और जिस देश में रहकर ये लोग पनपे हैं, जिनके पुरखे हिंदू हैं, जिनके डीएनए के अंदर हिंदुओं के रगों का खून दौड़ रहा है, वो खुद आज अपने आप को, स्वयं को एक विशेष वर्ग का बताते हैं, और जिहाद अपनाए हुए हैं। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, तमाम जिहाद हैं, ज़मीन जिहाद हो, हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से देश के अंदर डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि हम 40 करोड़ हैं, चाहें तो सत्ता बदल सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा इस तरीके के वीडियो वायरल होने से बचाने के लिए
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के महाराज योगी आदित्यनाथ इस मामले को किस तरीके से लेते हैं। और मुझे लगता है प्रत्येक भारतवासी को वंदे मातरम का गायन करना चाहिए। आखिर यह वही गायन है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हमको कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय भी हम लोग तटस्थ खड़े रहे थे। और वही गायन वंदे मातरम एक ऐसा गान बना जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। देखते हैं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार क्या करती है। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप आगरा।